हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस से हम लोगों ने मार्केट भविष्य के एपिसोड को स्टार्ट किया है। पिछले 2 महीने से मुझे कुछ थोड़ा हेल्थ इश्यू था और कुछ मैं छुट्टी मना रहा था, तो आराम से दिसंबर का मंथ इज आवर फेवरेट मंथ। तो इस मंथ में हम लोग एक चैलेंज चलाएंगे, छोटा मोटा 20-25 लाख रुपए प्लस करने का। लेट्स सी कि कितना पहुंच पाएंगे। लेकिन वापस से 1 जनवरी से वापस से हम लोग एक नया चैलेंज चलाएंगे। फ्रॉम 1 जनवरी वी आर स्टार्टिंग इन क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट बोथ, और जिसमें हम 1 लाख की कैपिटल का इस्तेमाल करके 1 करोड़ रुपए बनाएंगे, क्रिप्टो में भी और इंडियन मार्केट में भी। अगेन ये चैलेंज मैं पहले भी 2-3 बार कर चुका हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि 1 लाख से 1 करोड़ रुपए कैसे बन रहे हैं। इम्पॉसिबल गाइज, इम्पॉसिबल नाम की चीज कुछ नहीं होती मार्केट में। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 1 लाख अगर मैं लूज भी कर देता हूँ तो दोबारा मेरे पास उस 1 लाख को डालने के लिए पैसा भी है और वो माइंड मेकअप भी है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स में ऐसा नहीं मिलता है कि वो अगर मैं 4-5 बार भी अगर ये पैसा लूज कर दूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज डेट कि मैं 5 बार लूज करने के बाद छठी बार भी अगर ये काम पूरा कर गया तो मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मैं वो 1 लाख की कैपिटल का ही इस्तेमाल करता रहूं। पहले 1 से 10 बनाऊंगा, हाँ 10 से ज़्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करता हूँ, जिसमें पेयर ट्रेडिंग, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो एक्चुअल में पैसा बनाने का जो स्टोरी है ना, वो बड़ा सिंपल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली 2 थिंग्स: हाउ यू कैन रिकवर योर माइंड, हाउ यू कैन जज विद योर माइंड। तो अगर आप अपने माइंड के थ्रू सही जजमेंट करते हैं ना, तो आपको कोई इफ एंड बट का थॉट प्रोसेस नहीं आएगा। तो मार्केट भविष्य का जो ये एपिसोड है, इसमें क्लियर कट आप लोगों को एक चीज समझ में आती है कि मैं एक जजमेंट देता हूँ कि ये करना है तो यही करना है, ये नहीं कि इसके ऊपर ये करना है, उसके ऊपर ये करना है, इसके नीचे ये करना है। जो कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मार्केट में एक्स वाई जेड लेवल्स प्रोवाइड करते हैं कि इसके ऊपर जाए तो बाय करो, इसके नीचे जाए तो सेल करो। नो, आपको मार्केट की अगर सही लैंग्वेज समझनी है तो एमएफटी प्रोग्राम ज्वाइन करो। ऑलरेडी मैं 20 से 25 एपिसोड बना चुका हूँ जो एवरी वीक वो अपलोड हो रहे हैं। तो उस प्रोग्राम को मामूली मत समझो। उस प्रोग्राम के अंदर ऐसी चुनिंदा चीज़ें छुपी हुई हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मार्केट में एक अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंस मिला के कुछ चीज़ें गेन इस तरीके से किया ताकि आप मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सको। जो मार्केट भविष्य का एपिसोड है, इट्स आल्सो अ सेम थिंग कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। देयर इज नो अदर टेक्निक विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। तो ये छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा लॉजिक है। तो आइए समझते हैं ये पूरा लॉजिक किस तरीके से काम करता है। देखो, मार्केट में मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया था, बॉटम पे बताया था। अगर आपको ध्यान हो, अक्टूबर के मंथ में मैंने बॉटम में ही बता दिया था कि मार्केट वापस से ऊपर होगा, डोंट पैनिक एट ऑल। तो यहां से अब मैं बता रहा हूं फ्रेश राउंड ऑफ तेजी कब होगा, तब तक नहीं करना है आप लोगों ने कुछ भी। यहां से एक क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है और मार्केट ने अगेन एक लाइफ टाइम हाई बनाकर मार्केट में ने वहां से पैनिक करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा आप लोगों ने एक चीज को समझना है कि लास्ट क्लोज जो हुआ है 26,336 के आसपास हुआ है। तो यहाँ से व्हाट्स नेक्स्ट, सबसे पहले हम समझेंगे ऊपर की हर्डल कहाँ पर है, जो कि है 26,447 से लेके 26,470 तक की रेंज में ये हर्डल्स हैं। अब मेरा सीधा सीधा एक ही पॉइंट है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर चलता है और लगभग लगभग 26,427 से लेके 26,470 तक की रेंज में यू ट्राई टू मेक अ शॉर्ट पोजीशन। उसके बाद ऊपर में आपने एक हर्डल का इस्तेमाल करना है जो कि आपके प्रोटेक्शन काम करेगी 26,547। अगर बाजार इसके ऊपर 15 से 20 मिनट क्लोज हो जाता है और सस्टेन करता है तो आप पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं। इफ एनी केस बाजार ऊपर जाता ही नहीं है, सपोज जाता ही नहीं है, तो नीचे की साइड में आपने 26,270 के नीचे अगर पैनिक करता है बाजार तो आपने पैनिक की साइड में प्ले करना है, जो कि लोअर प्रोटेक्शन रहेगी आपकी 26,147 से लेके 26,070 तक की रेंज में आपने नीचे की साइड में पैनिक फॉल देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये किस तरीके से हम लोग ये इस पूरे सिस्टम को बिल्डअप किया हुआ है,
अगर आप देखोगे मेरा पुराना वीडियो, अगर 26,000 के आसपास के जितने भी लेवल्स थे, उनमें आज भी मैं उन्हीं लेवल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि लेवल्स पहले मैंने इस्तेमाल किए हुए थे। तो यहाँ पे हमारा एक गैन स्टोरी काम करता है जिसके अकॉर्डिंगली आराम से ये सारे लेवल्स को क्लैरिफाई करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी मैच। यहाँ से रिवर्स होना था, ऊपर से रिवर्स होना था। अब ये इस यही एंगल के ऊपर ये टिका हुआ है। यही चीज मैंने आपको बताई है 26,270। अगर ये बाजार से यहाँ से नीचे होता है, देयर इज नो सपोर्ट, ये माइनर सा सपोर्ट है। तो यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी कि किस तरीके से देखेंगे। अदरवाइज 26,127 के नीचे बाजार ने अगर सस्टेन कर लिया तो अनदर यू विल सी द 200 टू 300 पॉइंट फॉल आपको अनदर देखने को मिलेगा। उसी के कंपैरिजन में हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जहां पे बैंक निफ्टी क्लियर कट शो कर रही है कुछ मोमेंटम्स को। अगर आप देखना चाहते हो ये साइकिल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ कि ये साइकिल ऊपर में कहाँ पर कंप्लीट होने का चांस कर रहा है। तो लगभग लगभग छोटा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहीं पे उसी पॉइंट के ऊपर ही टिका हुआ है, राइट। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया है सब कुछ। तो चलो बैंक निफ्टी की तरफ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट एक चीज देखने को मिलेगी आपको, जो रेट कट हुआ है उस रेट कट का इफेक्ट कितना होना चाहिए। रेट कट का इफेक्ट जो नीचे से यू टर्न हुआ, ऑलरेडी न्यूज था वो डिस्काउंटेड था, तो उस तरीके से ये पूरे तरीके से वो आउट परफॉर्म नहीं हुआ। बट एक चीज क्लियर है कि मार्केट में जो भी इस तरीके का सिनेरियोस को समझता है उसको क्लियर कट एक चीज पता होती है कि मार्केट में जब कभी साइकोलॉजिकल लेवल 60,000 इज वेरी मच साइकोलॉजिकल लेवल कि बाजार इसके पास क्यों घूम रहा है बार बार और किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो बिल्कुल बिल्कुल आपने 60,456 के बाद ही आप लोगों ने देखना है, इससे पहले नहीं देखना है। अगर बाजार में अपसाइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा 60,256 से लेके 60,456 तक की रेंज में, आप अपसाइड में उसको शॉर्ट साइड का प्लानिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे एक अगेन एक कंफ्यूजन है। बैंक निफ्टी ये शो कर रहा है कि वो आने वाले टाइम में तेज हो सकता है, बट निफ्टी शो कर रहा है कि वो टायर्डनेस है। नाउ थिंग इज दैट कि दिसंबर मंथ में पिछले 20 सालों से जो एक चलता आ रहा है एक सिनेरियो, वो पॉजिटिविटी का चलता आ रहा है। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में पूरा जो पॉजिटिविटी का माहौल था वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गया था। तो आई होप ये मंथ प्रीवियस ईयर के दिसंबर मंथ की तरह इसको फॉलो करेगा। तो ऊपर की साइड में आपने फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग तब तक नहीं करना है जब तक 60,456 की रेंज सही तरीके से ब्रोकन ना हो और उसके ऊपर स्टेबिलिटी बनी रहे। सपोज बाजार ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में 59,856 के नीचे अगर बाजार चलता है तो पैनिक साइड में आपको देखने को मिलेगा 59,456 का लेवल एंड 59,256 का लेवल। इफ एनी केस अगर बाजार 59,256 ब्रेक करता है देन यू विल सी अनदर 1000 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिलेगा लोअर साइड में। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझने को देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से ये जो लेवल्स का गणित चल रहा है तो इसको कैसे आप लोग बीट कर सकते हो और आउट परफॉर्म कर सकते हो। कभी भी मार्केट एक ही तरीके के पैटर्न में नहीं चलता है, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स होते हैं। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कौन सा पैटर्न अभी मार्केट में काम कर रहा है, ताकि आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेटजीज को बिल्डअप कर सको। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में वो कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी कि हम बड़ा चैनल कब कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज देखने को अभी बिना इस टूल के हम लोगों ने क्लियर कट आप लोगों को बता दिया 60,456 का लेवल क्रूशियल है। तो बाजार अगर इस तरीके से रिएक्ट करके अगर चलता भी है तो बाजार में एक पैनिक सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा और यही एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगी। इस क्रूशियल सपोर्ट पे मैं बाइंग बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो सिनेरियो है वो क्लियर कट ये बोलता है कि यहाँ से बाजार अगर वीक हुआ तो ज़्यादा वीक होगा। क्योंकि जब कभी मार्केट में इस तरीके का सपोर्ट ब्रेक होता है, देखो ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट जब ब्रेक होता है मार्केट में तो इस एंगल का ध्यान से इस पॉइंट को समझना, इस एंगल का जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है मार्केट में तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल में ये सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे और ट्रैप करता हुआ उनको नीचे तक लेकर आएगा। यही एक चीज होती है, कौन सी
ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती है, किस एंगल पे वो ट्रेंड लाइन होती है, उस टाइम पर 200 मूविंग एवरेज का किस तरीके से रोल डिफाइन होता है। तो यही सब चीज़ें मैं मार्केट में लोगों को पहले भी इससे पहले भी मैंने कई बार बताया कि वी आर यूजिंग सिंपल लॉजिक्स, तो सिंपल लॉजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे इसी लेवल पे सेट है, और अगर देखोगे मूविंग एवरेज का एंगल, तो मूविंग एवरेज का एंगल ये सीधा है, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रहा है कि ये सपोर्ट का काम नहीं करेगी। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छे तरीके से काम करना होता है तो वो एक फ्लैट तौर पे इस तरीके से काम करती है, फ्लैट होता है तभी मार्केट वहां से नीचे की साइड की तरफ आता है। तो यही सब लॉजिक्स मैंने अपने एमएफटी प्रोग्राम के अंदर ऐड किए हैं कि मार्केट में बार बार एक ही सिनेरियो के बिहेवियर को कैसे रिपीट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अगर वो किसी एक टाइम फ्रेम में वो चाल नहीं है आती, तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम फ्रेम में ही आप लोग काम करो। ट्राई टू फाइंड द सेम थिंग इन डिफरेंट टाइम जोन, ताकि आपको एक चीज समझ में आए कि मुझे जो लॉजिक चाहिए वो कौन से टाइम फ्रेम में है। जो जिस टाइम फ्रेम में वो परफेक्ट लॉजिक बैठेगा, हम उस पर काम करेंगे। आई डोंट बिलीव ऑन एनी कैंडल स्टिक पैटर्न। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न का सीधा सीधा है, आपको ये सारी चीजें बनने के बाद पता चलती हैं, ठीक है। बट थिंग इज डेट कि वो उसके बाद पता चलने से पहले है कि आप एक सिनेरियो से समझो कि मार्केट किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगी। अब समझदारी इसी में है कि सब लोग बाइंग साइड में लगे हुए हैं और सबका स्टॉप लॉस नीचे की साइड में है। तो लेट्स सी कि वो किस तरीके से रिएक्शन देगा। अब वो उसको बाइंग साइड के बंदों को ट्रैप करना है तो वो ब्रेकआउट करके भी ट्रैप कर सकता है, या सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से ऊपर लेके फिर ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करना है, तो समझो बायर्स को ट्रैप होगा कैसे। तो यहीं पे इस तरीके से हम लोग ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठी करते हैं, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख पाओ। और यहाँ पे हमने एक स्टॉक निकाला है जो कि आईटी का स्टॉक है, जो कि कोफोर्ज है, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 1977। यहाँ पे लक्ष्मण रेखा 2027 की है। ये एक न्यूमरोलॉजी वाला नंबर मैंने सेट किया हुआ है। अगर बाजार इसको ब्रेक होता है देन यू विल सी द अनदर 200 पॉइंट्स रैली, 10% से ऊपर का रैली आपको अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी साइड में अगर आप देखोगे तो दूसरी साइड में मैंने चेक किया है अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे ये जो सिस्टम है 200 के पास रुका हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि मुझे वही सेम लॉजिक चाहिए। मूविंग एवरेज इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है तो वो सपोर्ट काम नहीं करेगा, ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। बट स्टिल वी आर थिंकिंग 7147 के नीचे अगर बाजार जाता है देन यू विल सी द अगेन पैनिक सेलिंग 7070 एंड 7047 आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आप भी इसी तरीके से मार्केट को एक डीप तरीके से समझना चाहते हो तो हमारे एमएफटी प्रोग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और ये एमएफटी प्रोग्राम कोई पेड प्रोग्राम नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है। इट जस्ट अ सिंपल माय एक्सपीरियंस थिंग कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। और आगे जुड़े रहिएगा क्योंकि जनवरी के मंथ में मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ एक स्नाइपर स्ट्रेटजी, जहाँ पे आपको दिन में 1 या 2 स्टॉक ऐसे ही परफेक्ट लॉजिक पे मिलेगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट में चलते घोड़े पे सवारी की जाएगी और कैसे एक परफेक्ट स्टॉक को आप बार बार उसी तरीके से रिएक्शन कर सकते हो। जैसे हमारा लास्ट स्टॉक जो हमने निकाला था वो हमारा था एंजल वन। एंजल वन में हमने क्लियर कट बोला था कि यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेंडिंग प्लान होगा नीचे की साइड में। बट मैंने क्लियर कट अपडेट किया था एट द टाइम ऑफ 9:30 टू बिटवीन 9:45। आई क्लियरली मेंशन दैट 10 बजे शार्प यू टर्न होगा। तो ये यू टर्न की स्टोरी भी मैंने एमएफटी प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दी है, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये यू टर्न क्यों हुआ था। तो यही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और क्लियर कट मैंने कल भी एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे अंबर नाम का स्टॉक था, कि अंबर के स्टॉक में किस तरीके से मार्केट में पैनिक फॉल हुआ था। जहाँ पे मैंने ये समझाया था आपको, एक चार्ट मेंशन किया था कि एक कंटिन्यूस रैली होने के बाद एक ये जो स्टॉपेज दिया जाता है, आखिर इस स्टॉपेज का एक्चुअल रूल क्या है। स्टॉपेज और भी थे, आखिर ये कौन सी लेग में ये स्टॉपेज आया था, जिससे मुझे ये पता चला कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू होगी। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से यहाँ पर बताया था कि यहाँ से ये
पैनिक फॉल होगा। और ये रहा मेरा टेलीग्राम का चैनल जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ये क्लियर कट एक डाउनफॉल होने वाला है। तो यहाँ से लगभग लगभग 100 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ था, जिसका प्रूफ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने क्लियर कट यहाँ पे अपडेट किया था। ये रहा वो चार्ट अंबर का, जहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था कि यहाँ से ये वापस से गिरने वाला है। आखिर इसका वो राज गिरने का क्या था, और मॉर्निंग में ही मैंने क्लियर कट बता दिया था आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी सेट होगा। क्लियर कट बताया था काइंस एंड अंबर बोथ विल मेल्ट। तो काइंस भी उसी तरीके की स्ट्रेटजी में था। तो ये आपको समझना पड़ेगा कैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 स्टॉक निकाले और काइंस पूरे दिन मार्केट में माइनस चलता रहा। हालांकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कभी भी कोई भी स्टॉक अगर ग्रीन रैली, मतलब ये ग्रीन एक कलर है, ग्रीन कलर को अगर डाइजेस्ट किया जाता है तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर ये ग्रीन कलर ऊपर की साइड में भी डाइजेस्ट हो गया होता तो इसका क्या रूल था। और अगर आप देखोगे काइंस के पैटर्न को, तो काइंस के पैटर्न में आपको एक सेम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी कि फर्स्ट हाफ एन आवर के एक सिनेरियो में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये लेग कौन सी लेग पूरी हुई है। तो ये जो लेग वाला खेल है ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी लेग अभी काम कर रही है। अब ये थर्ड लेग पे काम कर रही है, लेट्स सी कि वो मंडे को किस तरीके से काम करेगा। तो ये लेग जरूरी नहीं है, जो लोग इस तरीके से लेग बनाते हैं डजेंट मीन कि वो लेग इस तरीके से बने, डजेंट मीन कि वो लेग इस तरीके से बने, या डजेंट मीन वो लेग इस तरीके से बने। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो आखिर ये लेग्स का खेल किस तरीके से किया जाता है। 90% केसेस में थर्ड लेग के ऊपर ही रैलीज को यू टर्न कर दिया जाता है, बट वो यू टर्न देखा जाता है कि वो एक्चुअल में जो लेग 3 चल रहा है वो बड़े टाइम फ्रेम में है या छोटे टाइम फ्रेम में। अगर वो छोटे टाइम फ्रेम में है तो नो वरी, बड़े टाइम फ्रेम में वो एक तरफा चलेगा तो वो करेक्शन के अकॉर्डिंगली 90% केसेस में 3 लेग से ही रिवर्स हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, गिरते टाइम पे मार्केट को हमेशा लेग से पहचाना जाएगा। हाउ यू कैन फाइंड इट द परफेक्ट यू टर्न एंड टम्बल फ्रॉम द टॉप। तो ये आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज ओनली द वन वैलिड रीजन कि कौन सी लैग वहाँ पे बनी हुई है। और आखिर इस पूरी लैग को इन्फॉर्म करने के लिए आखिर कौन सा वो कैंडल स्टिक का एक पैटर्न आता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इस तरीके से फॉर्म अप हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को यही चीज सिखाने के लिए हमने एमएफटी प्रोग्राम किया हुआ है, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ये ऐसे बिल्डअप किया जाता है। दिस इज द राइट मेथड। तो आपको यही चीज को समझना है कि कैसे हम इसको आउट परफॉर्मिंग कर सकते हैं। अगर आप भी मार्केट में सेम तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हो और भी बेहतरीन तरीके से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय एमएफटी प्रोग्राम, क्योंकि वहीं पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो बेहतरीन तरीका जिससे मैंने 1 लाख से 1 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से बनाए। आई होप आप एमएफटी प्रोग्राम की वीडियोस से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, बट मुझे एक शिकायत मिली है कि कुछ लोग वो प्रोग्राम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो भाइयों और बहनों ध्यान से समझ लो एक बात, ये एमएफटी प्रोग्राम कोई कोर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोग्राम कि कैसे आप अपनी मार्केट में काम करने की स्किल्स को, ट्रेडिंग की स्किल्स को कैसे एक बिगिनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो। साथ ही साथ आपको इस पूरे प्रोग्राम में 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला कि मार्केट की सही लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है। दूसरा, मार्केट में जो ट्रैपिंग मेथड होता है वो किस तरीके से काम करता है। दुनिया बोलती है टॉप पर सेल, लो पर बाय, टॉप पर बाय, लो पर सेल, बट कब ये चीज़ करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, यही इस प्रोग्राम में सिखाया गया है। अगर इस प्रोग्राम के अंदर कोई बेहतरीन तरीके से डीपली रिसर्च करेगा, देन दे विल सी ओनली 2 थिंग्स कि न्यूज़ के ऊपर किस तरीके से ये फ्लो किया जाता है और ये पैटर्न्स को कैसे बनाया जाता है। अगर आप भी ये चीज़ सीख गए किसी न्यूज़ को राइट तरीके से पढ़ना, तो मोस्ट वेलकम टू दी माई टीम। एंड आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा, 10 दिसंबर मेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन है, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। कोई भी बंदा आ सकता है। अब हमारा पूरा सेटअप हो गया है, तो आप लोग जनवरी से रेडी रहिएगा। जनवरी से हम एक एक करके 30-30 लोगों का बैच करके आप लोगों को बुलाएंगे। एंड गेट रेडी फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग विद मी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।